हे बच्चा पार्टी, कैसे सब। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 को, और प्रैक्टिस सेट 1.4 का ये है क्वेश्चन नंबर 1। बच्चा, प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम क्या करने वाले हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.1 में साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखा था, उसमें हम लोग ने कितने टाइप सीखे थे, 4 टाइप सीखे थे ना। और 4 में से हम लोग ने 3 टाइप सीखे थे। कौन से वो 3 टाइप थे, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल और स्पेशल टाइप सीखे थे। तो हम इस वाले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम क्या सीखने वाले हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स वाले टाइप के साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, नीचे होते हैं, डिवाइड में होते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। मैंने लिख लिया, और अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है। देखो, एक साइड में x अपॉन में है और एक साइड में y अपॉन में है। तो मैं क्या करूंगा, खुद से कंसीडर करूंगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, एक आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, मैंने m यूज किया। और 1 अपॉन y इज इक्वल टू मैंने n कंसीडर किया। आप a से लेकर z तक कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो मत वेरिएबल यूज करना जो ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज किया गया है। ठीक है। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इक्वेशन को फिर से लिखोगे। देखो, जो बच्चों कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था ना, वो अभी क्या हो गया, सिंपल इक्वेशन में बदल गया ना। देखो, जैसे यहाँ पे 2 अपॉन एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2m लिखोगे, माइनस 3 अपॉन वाई की जगह पे क्या लिखोगे, 3n लिखोगे, इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे 8 अपॉन एक्स की जगह पे 8m लिखोगे, प्लस 5 अपॉन y की जगह पे 5n लिखोगे, इज इक्वल टू 77। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 बहुत कॉम्प्लेक्स है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 काफी सिंप्लीफाइड है ना, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या करेंगे बच्चों, नॉर्मली सॉल्व करेंगे। आपको 3 और 4 को साइमल्टेनियस इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करना है। आपको आता है ना बच्चा। पहला स्टेप है, आप क्या करोगे, कोफिशिएंट चेक करोगे, सेम है क्या। m का कोफिशिएंट देखो 2 और 8 सेम है क्या, नहीं। n का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 3 और 5 सेम है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, सेम बनाना है। हम m को भी सेम बना सकते हैं, n को भी सेम बना सकते हैं। लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ, n को सेम कर रहा हूं। तो आपको n को सेम करना आता है ना, क्या करूंगा, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा इन इक्वेशन 3 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा इन इक्वेशन 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन 3 एंड मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 4। इतना क्लियर है क्या बच्चा। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 10m लिखूंगा। 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 15n लिखूंगा, इज इक्वल्स टू 5 15 जा, देखो 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 1 जा 5 और प्लस 2 75। इतना क्लियर है क्या। यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 5। अब 3 8 जा बच्चा कितना, 3 8 जा 24, बराबर ना। तो यहाँ पे 24m प्लस 3 इंटू 5 बच्चा कितना, 15n इज इक्वल्स टू 3 इंटू 77, 3 इंटू 77 कितना होता है बच्चा, 231 होता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब पहला स्टेप में सेम नहीं था कोफिशिएंट, हमने सेकंड स्टेप में सेम उसे बना दिया। सेकंड स्टेप क्या है बच्चा, उनका साइन चेक करना है ना। तो साइन चेक करो, 15n और 15n का साइन चेक करो। माइनस और प्लस है, माइनस प्लस मतलब साइन अलग अलग है ना दोनों। अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एडिंग बोथ इक्वेशंस लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एडिंग बोथ इक्वेशन। कौन से इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को मुझे क्या करना है बच्चा, इन्हें ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मली इक्वेशन लिख लेता हूं जो ऐड करने वाला हूं। तो 10m माइनस 15n इज इक्वल टू 75, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। और 24m प्लस 15n इज इक्वल टू 231, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6। मैं क्या करूंगा बच्चा, इन्हें मैं ऐड करूंगा। इतना क्लियर है क्या। चलो अभी मैं क्या करता हूं बच्चा, इन्हें ऐड करता हूं। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा प्लस बना लेता हूं और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूं। इतना क्लियर है क्या। चलो 10 प्लस 24 करने बोला है, क्या बोला है, 10 प्लस 24। तो 10 प्लस 24 कितना होता है बच्चा, 34 होता है ना। तो यहाँ पे 34m मैंने लिखा। इतना क्लियर है क्या। फिर माइनस 15 प्लस 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 होता है, तो माइनस 15 प्लस 15, माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो जाएंगे। 75 प्लस 231 करने बोला है, तो 75
प्लस 231 कितना होता है, 306 होता है। इतना क्लियर है क्या? चलो, अब जो आपको मिला आप क्या करोगे, एक बार यहाँ पे लिख लोगे 34m इज इक्वल टू कितना, 306। तो आपको m का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चा, आपको m का वैल्यू मिलेगा 306 अपॉन 34। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। आपको m का आंसर कितना मिलेगा, चलो 306 और 34 ये काफी बड़े नंबर्स है, तो इनको पहले सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। चलो, दोनों नंबर्स 2 के टेबल में से कट होंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। इतना क्लियर है क्या? फिर इसे भी कर लेते हैं, 2 1 जा 2, एक बचा, बाजू में 0 10, और 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। और 6 कितने टाइम्स आता है बच्चा, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 6 आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 153 लिखूंगा। इतना क्लियर है क्या? चलो, और मैं इन दोनों इक्वेशंस को और सिंप्लीफाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो 17 है वो एक प्राइम नंबर है जो 2 3 और 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए आपको बच्चा 17 का टेबल बाहर होना चाहिए। तो 17 के टेबल में 153 कितने टाइम्स आता है बच्चा, 153 9 टाइम्स आता है। तो मुझे m का वैल्यू कितना मिला, m का वैल्यू मुझे मिला 9। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा m इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में, देखो आप है ना इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें m का वेरिएबल है ही नहीं, बराबर ना। तो इसमें आप नहीं पुट कर सकते, आप सिर्फ उन्हीं इक्वेशंस में पुट कर सकते हो जिसमें m के वेरिएबल्स है। जैसे इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखो m के वेरिएबल्स है ना, तो आप इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर सकते हो। और कौन से इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 5 और 6 में आप क्या कर सकते हो, पुट करके सॉल्व कर सकते हो। इन चारों में से जो बच्चा आपको इजी लगे उसमें पुट करो, सॉल्व करो। लेट्स से मुझे इक्वेशन नंबर 3 इजी लगा, तो मैं उसमें पुट करूंगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन नंबर 3, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें m की जगह पे आपको 9 लिखना है, तो यहाँ पे मुझे m दिखा, वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा। तो यहाँ पे 2 9 जा बच्चा कितना, 18। 18 माइनस 3n इज इक्वल टू कितना, 15 हुआ। इतना क्लियर है क्या? इसके आगे बच्चा आपको सॉल्व करने आता है ना। माइनस 3n इज इक्वल टू कितना, 15। वहां पे प्लस 18 था, इधर आया माइनस 18 हुआ। तो माइनस 3n इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 15 माइनस 18 बच्चा कितना, माइनस 3। तो n का वैल्यू आपको कितना मिला, माइनस 3 अपॉन माइनस 3, बराबर। वहां पे माइनस 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, तो आपको n का आंसर कितना मिला, माइनस माइनस कैंसल, 3 1 जा 3। तो आपको n का आंसर कितना मिला बच्चा, 1 मिला। इतना क्लियर है क्या? तो आपको क्वेश्चन में m और n का वैल्यू फाइंड करना था क्या, नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कंसीडर किया था ना, जो हमने खुद से कंसीडर किए थे ना वेरिएबल्स की वैल्यू, जैसे 1 अपॉन एक्स मैंने क्या कंसीडर किया था, m कंसीडर किया था। और 1 अपॉन n को मैंने क्या कंसीडर किया था, 1 अपॉन y को मैंने क्या कंसीडर किया था, n कंसीडर किया था। तो मैं उसके हेल्प से क्या करूंगा, x और y का आंसर फाइंड करूंगा। इतना क्लियर है क्या? चलो, जो मैंने लिखा था उसे एक बार फिर से लिख लेते हैं। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n, ये था, तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m का क्या वैल्यू था, n का वैल्यू था 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। और 1 अपॉन y इज इक्वल टू n का क्या वैल्यू था, 1 था, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। फिर ये देखो, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन बन गया बच्चा, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन बन गया ना। और आपको यहाँ पे x फाइंड करना है, तो ये आपको सॉल्व करना आता है ना बच्चा। चलो, तो 1 अपॉन 9 आंसर आएगा x का, और 1 अपॉन 1 आंसर आएगा y का। तो देयरफॉर आपको x का आंसर बच्चा कितना मिला, x का आंसर आपको मिला 1 अपॉन 9, और y का आंसर कितना मिला आपको, 1 मिला। 1 के टेबल में 1 टाइम्स आता है, इसी वजह से y का आंसर आपको 1 मिला। ठीक है, चलो आंसर आप कैसे लिखोगे, x y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 कॉमा y का आंसर 1। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन देखो, आपको देख के पता चल गया कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का कहाँ पे है बच्चों, नीचे के साइड में है ना। तो मुझे देख के ही पता चल गया ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन्हें इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका इक्वेशन नंबर 1 और राइट साइड में आपका इक्वेशन नंबर 2। तो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, और सिमिलरली दूसरा वाला इक्वेशन। ठीक है,
तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या दोनों इक्वेशन में मुझे क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। जैसे यहाँ पे देखो अपॉन में x प्लस वाई है और दूसरी साइड में अपॉन में x माइनस वाई है, बराबर आपको दिखा। तो आप क्या करोगे, इन्हीं को कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, मैंने m को लिखा, इतना क्लियर है क्या। एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे आप और एक वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो n, मैंने यहाँ पे n कंसीडर किया, इतना क्लियर है क्या। इतना करने आया, सबसे पहले देखने का क्या, पहला स्टेप क्या है बच्चों, सबसे पहले देखने का क्या कॉमन दिख रहा है मुझे दोनों इक्वेशन में। जो कॉमन दिखे, दो चीजें आपको कॉमन दिखेंगी, तो एक को एक वेरिएबल दूसरा वाला कंसीडर करने का और दूसरे वाले को और एक नया वेरिएबल कंसीडर करने का, इतना क्लियर है। तो जो अभी न्यू वेरिएबल आपने कंसीडर किया ना, उसे पुट कर दो दोनों इक्वेशन में। जैसे मैंने यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे m कंसीडर किया था, तो यहाँ पे 10 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 10m बन जाएगा, इतना क्लियर है। प्लस सिमिलरली 2 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या बन गया, 2n बन गया इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन में 15m माइनस 5n इज इक्वल्स टू -2 बन गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इतना क्लियर है क्या बच्चों, इतना क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है बच्चा, m और n का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते समय क्या क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट चेक करना है। m के वेरिएबल के कोफिशिएंट चेक करो, सेम नहीं है, n के वेरिएबल के कोफिशिएंट चेक करो, सेम नहीं है, तो हमें सेम बनाना है। लेट्स से मैं n को सेम बना रहा हूं, किसको सेम बना रहा हूं, n को सेम बना रहा हूं। तो आपको सेम बनाना आता है ना, आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में 5 मल्टीप्लाई करोगे और इक्वेशन नंबर 2 में 2 मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, n को सेम बना रहा हूं, इतना क्लियर है। और अगर आपसे लेट्स से m को सेम बनाते तो आप क्या करते, 15 को मल्टीप्लाई करते इक्वेशन नंबर 1 में और 10 को मल्टीप्लाई करते इक्वेशन नंबर 2 में, इतना क्लियर है ना। चलो तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन 1 और मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2, इतना क्लियर है क्या। चलो देयरफॉर आपको क्या मिला बच्चा, देयरफॉर आपको क्या मिला, 5 इंटू 10 50m प्लस 5 इंटू 2 10n इज इक्वल टू 5 इंटू 4 कितना 20, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। और 2 5 बच्चा, देयरफॉर 2 5 बच्चा कितना, 2 15 कितना 30m माइनस 2 5 10n इज इक्वल टू 2 2 -4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया, इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। चलो चलो अब सेकेंड स्टेप क्या है बच्चा, सेकेंड स्टेप है साइन चेक करना है आपको। क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। साइन चेक करते हैं, साइन क्या है बच्चा, साइन है डिफरेंट है। देखो 10 का साइन क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो साइन डिफरेंट है ना। अगर साइन डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, अगर साइन डिफरेंट है तो आप प्लस करोगे ना दोनों इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चा, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे एडिंग बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, इतना क्लियर है क्या। देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले ऐड करने से पहले लिख लेते हैं 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 है। और 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन्हें ऐड करने वाला हूं ना, तो यहाँ पे एक बड़ा सा प्लस यहाँ पे मैं बनाता हूं और दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं, ऐड करता हूं, इतना क्लियर है क्या। चलो देखो यहाँ पे 50 प्लस 30 आपको करने बोला है, कितना 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 कितना 80m, और उसके बाद प्लस 10 प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 20 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस, तो 20 माइनस 4 16 होता है, इतना क्लियर है क्या। तो 80m इज इक्वल्स टू कितना 16 आपको मिला, कितना 80m इज इक्वल्स टू 16 आपको मिला। तो m का आंसर कितना होगा 16 अपॉन 80, इतना क्लियर है क्या। दोनों नंबर्स किसके टेबल में आते हैं बच्चा, 8 के टेबल्स में आते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर m का आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ पे दोनों टेबल 8 के टेबल्स में आते हैं। 16 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, और 80 कितना टाइम्स आता है, 10 टाइम्स आता है ना। तो यहाँ पे आंसर आपको कितना मिला, 2 अपॉन 10 मिला। और 2 अपॉन 10 दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 जा और 10 5 जा। तो यहाँ पे आपको आंसर कितना मिला m का, आपको आंसर m का मिला 1 अपॉन 5, इतना क्लियर है क्या। तो आपको m का आंसर कितना मिला, 1 अपॉन 5 मिला। तो अब आप क्या करोगे, आप पुट करोगे m इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन, आप
आप है ना किसी भी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते। जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को नहीं पुट कर सकते क्योंकि उसमें वेरिएबल्स है ही नहीं, तो आप सिर्फ इन्हीं इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इतना क्लियर है क्या? तो इनमें से जो आपको इक्वेशन इजी लग रहा है आप क्या करो, उनमें पुट करो। ठीक है, तो लेट से मुझे ये वाला इक्वेशन इजी लग रहा है, तो यहाँ पे मैं उस वाले इक्वेशन का नाम दूंगा। लेट से इक्वेशन नंबर 3 मुझे इजी लगा तो मैं उसमें पुट करूंगा। क्या है इक्वेशन नंबर 3? 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 था, मैं इसमें क्या करूंगा, पुट करूंगा। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे बच्चों 10 इंटू 1/5 करना है। नॉर्मल नंबर को अपॉन वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो नॉर्मल नंबर है उसे क्या क्या बना दो, अपॉन वाला नंबर बना दो। आपको आता है ना, अपॉन में 1 लिख दो। ठीक है, तो 10 इंटू 1 10 और 1/5 5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चा, 10/5 बच्चा कितना होता है, 2 होता है। तो 2 प्लस 2n इज इक्वल टू कितना, 4। तो यहाँ पे 2n का आंसर कितना मिलेगा, 2n का आंसर मिलेगा 4 माइनस 2 2। तो आपको n का आंसर कितना मिलेगा, 2/2 मिलेगा। तो आपको n का आंसर बच्चा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है। चलो, तो अभी मेरे पास m का भी आंसर है और n का भी आंसर है, लेकिन आपको क्वेश्चन में m और n का आंसर फाइंड करने बोला है क्या? नहीं ना, आपको x और y का आंसर फाइंड करने बोला है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, m और n की हेल्प से x और y का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इतना क्लियर है क्या? तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू 1/5 और n इज इक्वल टू 1। तो हम कैसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, देखो तो हमने खुद से जो कंसीडर किया था ना, देखो क्या कंसीडर किया था, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n, ये हमने कंसीडर किया था खुद से। तो हम सेम चीज में क्या करेंगे, m और n की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज हम लोग ने खुद से कंसीडर किया था, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, m मैंने कंसीडर किया था, और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, n कंसीडर किया था। तो यहाँ पे m और n की वैल्यूज जो हमें मिली वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो यहाँ पे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m, m का क्या वैल्यू है बच्चा, 1/5 है ना, एंड 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n, n का क्या वैल्यू है बच्चा, n का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो अभी आगे देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बच्चा, चलो बच्चों देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x और y के जो वैल्यूज है उसे हमें ऊपर चाहिए ना, क्योंकि जो चीज हमें फाइंड करना है वो हमेशा ऊपर और अकेला होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्हें हम ऊपर लेके जाएंगे। कैसे ऊपर लेके जाएंगे, अगर एक चीज यहाँ पे नीचे है दूसरी तरफ जाएगी ऊपर चली जाएगी, ये मैंने सिखाया था आपको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में अपॉन 5, और दूसरी साइड में क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 5। तो हम लोग ने क्या किया, जो डिवाइड में था उधर गया मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ पे नीचे था उधर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ऊपर तो आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? चलो देखो यहाँ पे देयरफॉर आपको क्या मिला, 1। यहाँ पे जो चीज फाइंड कर रहे हो वो अकेला होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 5 डिवाइड में उसको दूसरी तरफ लेके जाओ, तो यहाँ पे डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, देयरफॉर आपको क्या मिला, 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आपको मिला, और 1 इज इक्वल टू आपको क्या मिला, x माइनस वाई मिला। या फिर आप उल्टा लिख लो इसे, या फिर बच्चों आपको क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। या फिर बच्चों आपको क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो बच्चों ये कौन से टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन हो गया ना, और इन्हें आपको सॉल्व करना आता है ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y का आंसर आपको निकालना आता है ना बच्चा। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन का मेथड से, और x और y का आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को यहाँ पे लिख लिया। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर एक वेरिएबल के पास कोफिशिएंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 1 1 लिखूंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट चेक करो, x का भी सेम है और y का भी सेम है। अगर x का भी सेम है और y का भी सेम है तो मैं दोनों में से एक को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स से मैंने y को कंसीडर किया आगे सॉल्व करने के लिए, उनका मैं क्या करूंगा, साइन चेक करूंगा। साइन देखो उनका क्या है, प्लस माइनस है, मतलब अलग अलग साइन है ना, डिफरेंट साइन है, और अगर डिफरेंट साइन है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा। इतना क्लियर है क्या? चलो तो हम क्या करने वाले, दोनों इक्वेशन को
ऐड करने वाले हैं, एडिंग बोथ इक्वेशंस करने वाले हैं। कौन से इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को हम ऐड करने वाले हैं। देयरफॉर एक बार मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को लिख लूंगा। 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 5, ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 था, और 1x माइनस 1y इज इक्वल टू 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 6 था। इतना क्लियर है क्या? दोनों इक्वेशन को मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ, प्लस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सा प्लस बना लेता हूँ। इतना क्लियर है क्या बच्चा? देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 बच्चा, 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे 2x, फिर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। फिर 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6 होगा। तो आपको जो मिला, क्या मिला? 2x इज इक्वल्स टू 6। एक बार लिख लो अच्छे से। और आपको x का आंसर कितना मिलेगा? आपको x का आंसर मिलेगा 6/2 इज इक्वल टू कितना? 3। तो आपको x का आंसर कितना मिला? 3 मिला। इतना क्लियर है क्या? चलो चलो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल उस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें x और y के वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है। कौन से? इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो कि बहुत हार्ड है, और इक्वेशन नंबर 5 और 6 जो इजी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 में ही पुट करेंगे, ठीक है। तो जो सिंपल वाले इक्वेशंस आपको दिखे उसमें पुट कर देना, ठीक है। जैसे इक्वेशन नंबर 5 और 6 सिंपल है तो उसमें पुट कर दूंगा। इतना क्लियर है क्या? और उसमें से भी जो आपको इजी लगे उसमें पुट करना। लेट से मुझे इक्वेशन नंबर 5 इजी लगा तो मैं उसमें पुट करूंगा। तो क्या है इक्वेशन नंबर 5? 1x प्लस 1y, 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 था। ये मुझे इजी लगा तो मैं इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे x दिखा, यहाँ पे मैंने 3 लिखा। तो यहाँ पे क्या बना? 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 कितना बच्चा? 3। 3 प्लस 1y इज इक्वल टू 5 बना। इतना क्लियर है क्या? और ये आपको सॉल्व करना आता ना। 1y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे प्लस था, उधर आया -3। तो 1y इज इक्वल टू कितना? 1y आपको मिला 5 माइनस 3 कितना? 2। तो आपको y का आंसर कितना मिला? 2/1 मिला। इतना क्लियर है क्या? तो आपको y का आंसर बच्चा कितना मिला? 2/1 कितना? 2 होता है। इतना क्लियर है। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे बच्चा? फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? x, y इज इक्वल्स टू कितना? बच्चों फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? फाइनल आंसर लिखोगे x, y इज इक्वल्स टू, x का क्या वैल्यू है? 3 और y का क्या वैल्यू है? 2। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? x, y इज इक्वल्स टू 3,2। इतना क्लियर है क्या? चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बाय बाय।